सब कुछ कानूनी हुआ है और कोई इसमें गैर कानूनी बात नहीं। मैं अपने वकील को आपके पास भिजवाता हूँ। मैंने कहा नहीं, वकील को भिजवाने की नहीं, मैं सारे इशू को जानता हूँ। और वो अल्टीमेटली जो है मैं उस कमेटी का हेड भी बना जिसमें ये सारे जो है वो जो लहराया गया था कागज़ जो है वो उसके कंटेंट्स जो है खोले के। अब देखें, एक शख्स ने सारे पाकिस्तान में ज़मीनें जो है ना जो ख़रीदी हैं, वो उनकी अप्रूवल्स जो है उन सोसाइटियों की, बैरिया की जो सोसाइटीज़ हैं, या बैरिया क्या कहते हैं उसको, टाउन्स जो हैं, उनकी अप्रूवल्स में आपको फ्लॉ नज़र आएगा। ज़मीनें जो हैं वो कब्ज़े की ज़मीनें ली हुई हैं, जिनमें बेवाओं की ज़मीनें हैं, यतीमों की ज़मीनें हैं, गरीब लोगों की ज़मीनें हैं। और वो सारे का सारा जो है ना किसी तरीके से, चाहे वो पेशावर में है, चाहे वो कराची में है, चाहे लाहौर में है, कहीं भी है, उसमें किसी तरीके से जो है उन्होंने अपनी दौलत के ज़ोर के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये बैरिया टाउन की जो पिछले 25-30 साल की ट्रांजैक्शन, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये कौमी सतह के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि मेरे शहर के हैं वो, मैं जानता हूँ, अच्छे खाते पीते घराने से उनका ताल्लुक़ है, बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं इनकी फैमिली। तो वो जो है उसमें इन्होंने कहाँ पे से ये इन्होंने सफ़र स्टार्ट किया और कहाँ पे आगे, ये एक लंबी दास्तान है। मैं आज देखूँगा कितनी कवरेज मिलती है, तो उसके बाद जो है फिर दूसरी किस्त भी जब करूँगा। अगर मुझे आप लोगों ने कोई मेरा हौसला अफजाई की मेरी मीडिया ने, तो वह कितनी जाती है, यानी कि नाम जो है आ जाए मलक रियाज का, तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना खामोशी छा जाती है, टू या उई आ जाती है, या कुछ तरह को आएगा। हाँ, नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन बड़े बड़े जयद चैनल हैं जो है ना, नहीं, मैं एक नहीं, बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं, इतना रियात ना करो ना। तो ये चीज़ जो है, मेरा ख्याल है कि ये एक जुर्म की पुष्टपनाही करनी, एक जुर्म की एआनत करने के ज़ुमरे में आता है जब मीडिया इन लोगों के साथ मिल जाता है या सियासतदान मिल जाते हैं। मैं सियासतदान को भी इसमें शामिल करता हूँ, या जुडिशरी मिल जाती है। उन्होंने स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लिया, पता नहीं कितने साल से लेके, $700-800 मिलियन की उसकी वर्थ है, बल्कि हो सकता है इसकी ज़्यादा हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बोले बड़े स्टे पे चल रहा है, 8-9 साल, यानी गवर्नमेंट को, हुकूमत को, मुल्क को जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये जब लोग इतना पावरफुल हो जाए कि रियासत को जो है वो पामाल करें, तो फिर तो कोई ना कोई किसी वक्त जो है, अगर मर्द या किसी सिटीजन्स या कोई अदारे ना आए, तो फिर अल्लाह की जो है ना वो पकड़ में लोग आ जाते हैं। इनके कारोबार में जो आहिस्ता आहिस्ता सामने जो आने शुरू हो गए हैं कि ये एक कारोबार नहीं था। मैं एक कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहता, उन पे पर्दे ही रहे, कि इन्होंने किसी स्टेज पे जो है वो कुछ ऐसे लोगों को भी पैसे लगाए हुए हैं जो इनको नहीं लगाने चाहिए थे। ये पुरानी बात है जनरल मुशर्रफ के वक्त में, आप समझ रहे होंगे। तो जो लोग अल्टीमेटली, जिन लोगों से ये बुनियाद चली हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की, और उनको भी इन्होंने पैसे लगाए, उनको भी अपने दाने हाथ पे रखने के लिए। अब जब ये रियासत को अब चैलेंज कर रहे हैं और ये समझते हैं कि फिर कोई पैसे के ज़ोर के ऊपर वो चकमा दे जाएंगे या कोई कवरेज दे जाएंगे, तो आप देखें कि पहली दफ़ा हुआ है कि एक डिटेल्ड उनके ऊपर चार्जशीट जो है नैब ने लगाई है, और उसके अंदर कोई
جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کے وقت جو ہے کہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے، جھوٹے الزامات کی بھرمار جو ہے گھنٹوں ہوتی رہتی تھی، نان سٹاپ ہوتی رہتی تھی، اور ہم سب جیل میں تھے، سب جیل میں تھے۔ اب ان کی باری آئی ہے تو کوئی ایسا حربہ نہیں استعمال کیا جا رہا کہ کوئی غلط قسم کی باتیں میں اگر کرتا ہوں، اسمبلی میں کرتا ہوں یا یہاں کر رہا ہوں یا کسی ٹویٹر پہ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں، تو اس کے سامنے جو ہے دولت کی دیوار وہ کھڑی کر رہے ہیں۔ آپ کے مالکان جو ہیں ان میں سب نہیں، جو بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو اس پروفٹ ٹیکنگ میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو یہ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بات جو ہے رک جائے گی اور یہ انٹچیبل ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو وہ وقت چلا گیا۔ اب ریاست ان پہ ہاتھ ڈالے گی، اور ان کے جتنے بھی کاروبار ہیں پاکستان کے اندر اور انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ حکومتی سطح کے اوپر جو ہے ان کی ایکسٹریڈیشن بھی جو ہے وہ بھی کروائی جائے گی ان کو، کہ ان کو واپس بھیجا جائے، پاکستان واپس بھیجا جائے۔ ہماری ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے یو اے ای کے ساتھ، اور کوئی بھی کنوکٹڈ ملزم یا کوئی ملزم ایسا ہو جس کو یہاں جس کی آنا ضروری ہو، وہ ایک کارروائی کے بعد جو ہے ان کو یہاں پہ لایا جا سکتا ہے۔ اب یہ اس قسم کا کسی بھی صورت میں یہ اس قسم کا جو مافیا جو ہے اس کو پیرل اسٹیٹ کو جو ہے نا رن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ماضی میں تھوڑے عرصے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹ کو جو ہے تھوڑی سی آتی تھی، ہوش آتی تھی، یا ان کی آنکھیں کھلتی تھیں، لیکن اب کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو پرسو کیا جائے گا۔ کوئی بتا دے کہ ریاست کا پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کس طرح چلا گیا، کوئی پی ٹی آئی والے بتا دیں، عمران خان صاحب بتا دیں کس طرح چلا گیا۔ اور وہ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، نہ ایچ ای سی سے کوئی چارٹر لیا ہوا ہے، ایک جعلی نام رکھا گیا ہوا ہے، وہ اس کی ایفیلیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، بلکہ وہ کالج کا بھی درجہ جو ہے نا اس کو دینا جو ہے وہ بھی کالج کے نام کی جو ہے توہین ہے۔ وہاں پہ کوئی 150 200 250 جو ہے